नमस्कार, बहुत स्वागत है। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी लड़ाई अब काशी से दिल्ली शिफ्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी कोर्ट में हो रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम सुनवाई करेंगे, ट्रायल कोर्ट कोई ऑर्डर जारी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जजों की बेंच ज्ञानवापी केस की सुनवाई करेगी। क्योंकि पेज की सर्वे की रिपोर्ट रखी गई है। देखिए, मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट में था। अब सर्वे की जो रिपोर्ट आई है विशाल सिंह साहब की, उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे कि वो कोर्ट के सामने आने कल 3 बजे तक। कल देखिए, सुप्रीम ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट साथ में प्रोसीड करे, साथ में प्रोसीड करे। इसीलिए इन ऑल फेयरनेस मैंने सुप्रीम कोर्ट सामने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारे वकील हैं वो कल तक के लिए इस मामले की सुनवाई में प्रोसीड नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। और कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी और फैसला आ जाएगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। जो भी बार-बार दबाव बना रहा था कि आज ही पूरा काम करे, आज ही सुनवाई करे। देखिए, मुस्लिम पक्षकारों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनको बताया था कि हरिशंकर जैन साहब की तबीयत खराब है और वो कल तक रिकवर हो जाएंगे। तो हुज़ैफा अहमदी साहब ने भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं टू बी ऑल फेयर, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए अगर कोई बार का मेंबर कोई स्टेटमेंट देता है तो वी शुड नॉट अपोज इट। उनका ये कहना था कि उनका सिर्फ इतना कंसर्न था कि ट्रायल कोर्ट में भी आज ये केस लगा हुआ है और साइमल्टेनियसली 2 प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं। इसलिए तभी मैंने अंडरटेकिंग दी कि ट्रायल कोर्ट इसमें कल तक के लिए हम उसको प्रेस नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ेगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपना पक्ष रख देंगे, सारी बातें रख देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फाइनल जजमेंट सुना देगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। पुरानी याचिका पर भी, दोनों पर, सर्वे पर भी और नई याचिका पर भी। जी, जो इन्होंने 21/4/2022 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, इस पिटीशन का स्कोप उतना ही है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कल हम अपना पक्ष रखेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय ले लेगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। अभी तक मेरी नॉलेज में किसी का जवाब नहीं आया है। जैसे किसी पक्ष का जवाब आएगा तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। विष्णु जी, व्हाट डू यू थिंक जजमेंट विल कम आउट बाय टुमारो? Tomorrow hearing will happen. Then Supreme Court will pass some orders whether the trial court will proceed, what will be the fate of this petition. We are hoping that Supreme Court will pass some orders or something by tomorrow. Even if Supreme Court reserves the judgment, we'll wait for the judgment of the Supreme Court to come and then only proceed with the trial. So as far as the Varanasi court is concerned, it is plausible to say that it will take some time since the Supreme Court is already seized of the matter. Supreme Court is seized of the matter. Tomorrow at 3 o'clock the matter will be heard by the Supreme Court, and after hearing both the parties, when the Supreme Court will pass an order, then only we'll proceed further. How many? It is very important. See, I'll just tell you, as a officer of the court, it is not possible that the 2 courts in the country proceed together. The trial court is also dealing with the matter and the Supreme Court also. Therefore, I have given an undertaking that since Mr. Harishankar Jain is unwell and by tomorrow he'll recover completely and he'll be present in the court, so till tomorrow the matter may be adjourned. And I have only made an undertaking and given my undertaking that till tomorrow before the trial court our lawyers will not proceed. So let the Supreme Court first decide the matter, and whatever the Supreme Court will decide, accordingly we'll proceed further. So there is no development on the commission report either, right? Today this is not the scope of this matter. The commissioner has filed its report before the trial court, and now the trial court will proceed further after the directions passed by the Supreme Court. Till tomorrow, our lawyers before the trial court will not press the trial. Ultimately, when the Supreme Court will decide the matter, then only we'll proceed further. There are a number of other parties by the Muslim side. See, I think the apprehensions shown by the Muslim side are not the scope of this petition. But anyways, tomorrow we are filing our reply. Tomorrow we are making our point before the Supreme Court. So right now it is not appropriate for me to discuss anything further. Whatever we have to say, we'll say before the Supreme Court, and whatever the Honorable Supreme Court will decide, accordingly we'll proceed further. Just one final question, that do you think that the Muslim side is misleading because they're constantly saying that multiple litigations are pending in the country, and see, as I told you that we are going to file our reply tomorrow, and whatever the Muslim sides have said, that is their stand. You can ask questions from them. So tomorrow, just wait for tomorrow. Let the Supreme Court decide the matter, and after Supreme Court decides the matter, there will be complete clarity that how the trial court will proceed and how this case will proceed further. विष्णु जी, तो विष्णु जैन को आपने सुना, उन्होंने साफ ये कहा कि कल तक का इंतजार कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में कल ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। 3 जजों की स्पेशल बेंच जो है वो इस मामले की सुनवाई करेगी।
हिंदू पक्ष आपको बता दें लगातार यह दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग मिला है। अब मुस्लिम पक्ष ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ज्ञानवापी केस के पक्षकार अंजुमन इंतजामिया कमेटी का बड़ा बयान सामने आया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सचिव मोहम्मद यासीन ने दावा किया है कि शिवलिंग की जो बात कही जा रही है, जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है, वो गलत है और मौका मिलेगा तो वो साबित कर देंगे कि जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है दरअसल वो फव्वारा है। दीवारों पर कमल और स्वास्तिक के निशान मिलना मंदिर होने के सबूत नहीं हो सकते, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। कानूनन मस्जिद में तोड़फोड़ करना उचित नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।